नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ओवरफ्लो के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ओवरफ्लो में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास लिख लिया है डॉट बॉक्स और यहाँ पे एक बॉक्स का डिवीजन हमने क्रिएट कर लिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से रेंडर हो रहा है। इसको हमने 200 पिक्सल हाइट और विड्थ दे दिया है। ओके, अब यहाँ पे देखना हम ओवरफ्लो देख रहे हैं। अगर इस कंटेनर के बाहर यदि कंटेंट जाता है तो क्या होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास लगाता हूँ ओवरफ्लो हाइफन स्क्रोल। अब यहाँ पे आप देखना, जैसे मैंने इस क्लास यहाँ पे लगा दिया ओवरफ्लो हाइफन स्क्रोल, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट स्क्रोल बार्स यहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ओके, तो ये इस क्लास की वजह से यहाँ पे लगे हुए हैं। ओके, तो जब क्या होगा कि इसके अंदर अगर कोई कंटेंट हम डालते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 वर्ड्स डाल देता हूँ, ठीक है, और इसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखना ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल बार यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ये नहीं कर रहा है। ओके, तो समझो कि मैं यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसे नो रैप कर दिया, तो देखना अभी ये हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल बार यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरफ्लो स्क्रॉल जो है ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों भी ऑप्शंस में ये क्या कर रहा है कि इस डिवीजन जो है इसको कंट्रोल दे रहा है, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, दोनों में इसे स्क्रॉल बार ये दे रहा है। ओके, मैं यहाँ से नो रैप जो है कि हटा देता हूँ और फिर उसके बाद समझो कि मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है अभी स्क्रॉल हो रही है बराबर, लेकिन किसी केस में मैंने नहीं चाहता हूँ कि ये स्क्रॉल हो, ये विजिबल हो जाए, तो मुझे यहाँ पे विजिबल क्लास लगा देना और देखना कि ये स्क्वायर बॉक्स के बाहर ये टेक्स्ट जो है कि विजिबल हो रही है। ओके, फिर इसके बाद मेरे पास और एक ऑप्शन होता है कि मैं इसे स्क्रॉल बार नहीं लगाऊंगा लेकिन मैं इसे छुपा दूंगा, तो मैं ओवरफ्लो हाइफन हिडन लगा दूं, तो यहाँ पे देखना कि ये टेक्स्ट तो है यहाँ पे, लेकिन जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। और इसके बाद और एक होता है ऑटो। ऑटो लगाने से क्या होगा, अगर हॉरिजॉन्टली ऐसे टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार दे देगा, या तो फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टेक्स्ट हाइफन नो रैप। तो यहाँ पे देखना अभी ये वर्टिकली अभी इसने स्क्रॉल बार लगाया था, अभी ये हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल बार दे रहा है। अब यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, मैं इसे रैप लिख दूँ तो देखना अभी वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ओवरफ्लो जो है कि काम करता है। इसके साथ साथ ये ओवरफ्लो एक्स एक्सिस में भी अलग से काम करता है, वाई एक्सिस में भी करता है। अभी ओवरफ्लो ऑटो लिखा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ वाई एक्सिस में ही काम करे, तो मैं ओवरफ्लो वाई ऑटो लगा दिया, तो अब ये इस तरह से दिख रहा है। लेकिन जब मैं इसे नो रैप कर दूंगा तो यहाँ पे देखना, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है कि वो ऑटो है, तो इसकी वजह से वो यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल बार आ रहा है। ओके, ओवरफ्लो हाइफन ऑटो। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे लगा देता हूँ OVERFLOW हाइफन एक्स हाइफन यहाँ पे हिडन। अब जैसे हिडन लगा दिया तो देखना है स्क्रॉल बार चला गया है और ये बस इतना ही टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। मैं एक्स एक्सिस में हो सकता है विजिबल भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी चारों जो स्टाइल है ऑटो, हिडन, विजिबल और स्क्रॉल, मैं इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या तो फिर मैं विदाउट एक्स और वाई मैं डायरेक्ट भी इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे देना इजाज़त। फिर मिलेंगे।